जी नमस्कार। मैं उमाशरण श्रीवास्तव, संपादक दैनिक हिंदी त्रिकोण मेल, हिंदी दैनिक त्रिकोण मेल जो कि चैनल भी है। ये मेरा प्रथम ब्लॉग है। मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूँ पिछले 35 वर्षों से। इस दौरान मुझे अनेक मध्य प्रदेश के, देश के लब्ध प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में संपादन में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से 91, जब वो शुरुआती दौर था पत्रकारिता विश्वविद्यालय का, उस दौर का मैं पास आउट हूँ। इसके बाद जो है मेरी पत्रकारिता ग्रामीण क्षेत्रों में रही। मैं दैनिक भास्कर का संवाददाता रहा, फिर से संपादक भी रहा। मैं दैनिक जागरण में पत्र संपादक के नाम लिखकर पत्रकारिता में आया। मैंने कम से कम अपने गांव की समस्याओं को लेकर 100 पत्र लिखे थे। नादरा बस स्टैंड भोपाल में एक डिब्बा रखा करता था समाचार पत्रों का, तो उसमें मैं रोज़ लिखकर एक चिट्ठी डाल के आता था जो पत्र संपादक के नाम हुआ करती थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्रिट्स के संपादक थे जो आर के करंजिया जी थे। ब्रिट्स हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर अखबार रहा है, उसके जो संपादक थे आर के करंजिया जी, वो उनके जीवन से तो कुछ प्रभावित भी रहा हूँ कि वो जब 1965 में और 62 में भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध जब हुआ तो वो सीमा पर जाकर रिपोर्टिंग करते थे। ये प्रिंट मीडिया का दौर था। सब लेखन जो है मेरा निजी प्रिय विषय भी है, और चूँकि मेरा कायस्थ कुल है तो मेरा शौक़ भी है और मेरा धर्म भी है। और मैं वहाँ से प्रभावित हूँ कि ना जो कलम सरीके टूट गए, जिनके आगे दुनिया शीश झुकाती है, जो कलम कभी बेची नहीं गई वह तो मसाल की तरह उठाई जाती है। तो इस भावना से मैं प्रेरित होकर पत्रकारिता में आया और फिर मैंने से संपादन किया दिल्ली में राष्ट्रीय सहारा। अपने ओम प्रकाश चौटाला तत्कालीन मुख्यमंत्री जो ताऊ देवीलाल जी के बेटे थे और दिल्ली में रहते थे, उन्होंने एक जन संदेश अखबार निकाला, तो उसमें भी कुछ समय व्यतीत किया। फिर दिल्ली में राष्ट्रीय सहारा सी सेक्टर नोएडा में था, जो 12 खम्बा रोड पे इनका ऑफिस हुआ करता था, कुछ समय मैंने व्यतीत किया। फिर अपना हिंदी दैनिक त्रिकोण मेल के नाम से 94 में मैंने RNI प्राप्त किया और मैंने उसका समाचार पत्र का प्रकाशन किया। भोपाल से किया ना। मेरा गृह जिला जो रायसेन है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा हुआ, रायसेन से त्रिकोण मेल साप्ताहिक की शुरुआत की। इस तरह पत्रकारिता से मैं जुड़ा हूँ। अभी भी मेरा त्रिकोण मेल जीवित है और उसी में मैं लेखन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं रायसेन जिले की सिलवानी, जो विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसी पहाड़ों की रानी जिसको कहा जाता है, सिलवानी मेरी जन्मभूमि है। आज जब मैं ये मेरा प्रथम ब्लॉग कर रहा हूँ तो मैं उसी भूभाग की धरती से आप सबको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज भाई दूज है तो भाई दूज की भी शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का आज दूसरा दिन है, दीपोत्सव की। तो मैं अपने पूर्वजों की जो थाती है, जो विरासत है, उस विरासत को नमन करने प्रतिवर्ष सालाना 30 त्योहारों पर जहाँ आता हूँ। मेरे पूर्वजों का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध वीर, जिनको पौराणिक रूप से लोग आला उदल को पांडवों का अवतार बताते हैं, उनके भांजे राजा सिया थे, जो कि सिरमऊ के जंगल में जहाँ बांस और शीशम के जंगल हुआ करते थे, तो वहीं शिकार के लिए आते थे। तो उनको ये स्थान बहुत अच्छा लगा। उस समय वन आच्छादित था, आज भी सिलवानी वनों से आच्छादित है और वनों घने जंगलों के लिए जाना जाता है, जहाँ सागवन बहुतायत में पाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार, खासकर वन विभाग, जहाँ से अच्छा राजस्व प्राप्त करता है वन से। जहाँ हमारे पास में सिलवानी के पास बूढ़ागंज है, जिसको गैरतपुर कहते हैं, वहाँ रायसेन जिले की नहीं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिपो है, जहाँ लकड़ी का ऑक्शन भी होता है। इस तरह वनों से सिलवानी को अच्छी आय प्राप्त होती है।
जहाँ खेती मुख्य व्यवसाय लोगों का चना है, मसूर है, तुअर है, गेहूँ है और गन्ने की भी खेती। और सोयाबीन में मध्य प्रदेश एक बार अव्वल भी रहा है, सिलवानी मध्य प्रदेश में। इस तरह रायसेन जिले के इस भूभाग में हमारी विरासत है। कम से कम 700 साल पुराना हमारी जहाँ धरोहर है। एक किलानुमा एरिया है जिस किले में राजा सिया ने अपनी गढ़ी बसाई थी। इसका संबंध जैतारी से भी रहा है, बमोरी से भी रहा है और राजगौड़ों की ये राजधानी हुआ करती थी। इस तरह अच्छा, हमारे स्वर्गीय मामा हरिशंकर जी श्रीवास्तव कहते थे कि उन्होंने एक ऐसा भूगोल पढ़ा था पुराने दौर में कि जिसमें लिखा था कि सिलवानी में रंगरेज लोग रहते थे जहाँ कंबलों पे कलर होते थे। ऐसा वो बताते थे सिलवानी का, उस भूगोल में उल्लेख आया था सिलवानी का। अब चूँकि हमने रायसेन जिले का गजट भी पढ़ा है तो एक जगह हालांकि वो थोड़ा सा ऐसा लगता है हास्यास्पद, उसमें लगता है कि अकबरनामा लिखने वाला जो अबुल फजल था वो सिल्लेवानी का था, अम्बा पानी का नहीं है, ऐसा कहा गया उसमें, किताब में जिक्र आया, लेकिन ऐसा नहीं है। अबुल फजल जिसकी अबुल फजल जिसकी उसी के अकबर के बेटे सलीम जहांगीर ने हत्या कर दी थी, तो वो अबुल फजल यहाँ के नहीं थे, और ना वो अम्बा पानी यहाँ की थी। गली जरूर रही अम्बा पानी, शेरमुंग का ऐतिहासिक महत्व है रायसेन जिले का। अब रही मेरे पूर्वजों की बात, तो मैंने पूर्व में भी जिक्र किया था एक वीडियो में कि मेरे पूर्वज सिंह लगाते थे। तो सिंह कोई जाति नहीं थी, सिंह एक गौरवशाली एक परंपरा है सिंहों की। तो मेरे पूर्वज सिंह लिखते थे, जो कि उत्तर प्रदेश से आज 500-700 साल पहले मुग़ल दौर में इस जगह पे आए थे और आज इसके अवशेष हैं हमारे उर्दू में लिखे हुए पूर्वजों के दस्तावेज हैं जिन पे लिखा हुआ है पुराना। बैलगाड़ियों के रास्ते, तांगों के रास्ते से वो एक आए थे, गांव बसाते गए, आगे बढ़ते गए। इस तरह मुग़लों से जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया वो वहीं हो गए, लेकिन हमारे पूर्वज न झुके, न हारे, न डरे। तो आज भी उनका वंश चल रहा है, मैं उन्हीं का वंशज आपके सामने हूँ। हमारे स्वर्गीय श्री रामनारायण जी हमारे दादा थे, परदादा थे, और परदादा के जो पुत्र थे हमारे आदरणीय दादाजी स्वर्गीय श्री वट्टूलाल जी, और उनके 3 पुत्र हुए, स्वर्गीय श्री शंभूदयाल जी, स्वर्गीय श्री मेरे पिता स्वर्गीय रविशंकर जी श्रीवास्तव, फिर मेरे चाचा स्वर्गीय श्री प्रेम शंकर जी श्रीवास्तव। इस तरह मेरे पिता 3 भाई थे। फिर मेरे दादा जो है वो 2 भाई थे, स्वर्गीय श्री रामनारायण जी के पुत्र थे, हिम्मत राय थे, पटेल दादा थे, है ना। तो हमारे पूर्वजों की एक लंबी श्रृंखला है और गौरवशाली इतिहास है, कृषि पर आधारित रहा है। और बीच में कुछ पीढ़ी हमारी नौकरी पेशा भी रही, नवाबी दौर में भी रही, बाद में भी लोग नौकरी पेशा करते रहे, नौकरी से अपना जीवन उपार्जन करते रहे। इस तरह एक सामाजिक परिवार है हम लोग। आज भी सामूहिक रूप से एक चूल्हे पे खाना बनता है, 20-25 लोग हैं, कोई भेदभाव नहीं, एक दूसरे की सब मदद करते हैं। समाज में यही संदेश जाना चाहिए कि लोग मिलजुल कर रहें, आपस में रहें, है ना। इस तरह ये मेरी यात्रा शुरुआत हुई और धर्म कर्म से हम लोग जुड़े हुए हैं। इस तरह जी, नमस्कार।